India has a and robust legal, sorry, India has a robust legal and regulatory framework. है और बात शुरू करेंगे नेतन्याहू और पीएम मोदी से। अब आप लोग कहेंगे भाई अब इनकी कौन सी खबर आ गई, तो जी सुनने में ये आ रहा है कि भारत जो है वो इजराइल को वेपन्स बेच रहा है, यानी कि जो भारत में वेपन्स तैयार होते हैं वो वेपन्स जो है वो इजराइल को दिए जा रहे हैं। ऐसी न्यूज आई है, कंफर्मेशन कोई नहीं है, लेकिन फिर उधर इंडियंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट टाइम। अब वो कह रहे हैं कि जनाब 2 नॉन लोकल सिविलियन जो हैं वो कुलगाम के अंदर जम्मू कश्मीर के बाकी पाकिस्तान में लोगों के हकूक हैं। इसके बाद आज़ाद कश्मीर के लोगों की कम पे टांग जानी चाहिए कि अगर वो वाले हकूक जो पाकिस्तानी लोगों को मिले हुए हैं, अभी जो हकूक मिले हुए हैं, वो अगर आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी मिल गए तो अल्लाह खैर ही करे, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस समय भारत के ऊपर आरोप लगा रही है कि भारत ने इजराइल को डुअल यूज वाले हथियार भेजे हैं। हालांकि इसके ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ मना कर दिया गया कि हम डुअल यूज वाले हथियार एक जिम्मेदार देश को भेजा करते हैं, हम ऐसे ही किसी को भी हथियार सप्लाई नहीं कर देते हैं। अब पाकिस्तान इतना इसलिए बिलबिला रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये डाकिए का इतना सारा काम किए, परंतु फिर भी मिडिल ईस्ट में इन्हें कुत्ता नहीं पूछ रहा है। यूएई, सऊदी अरब इनके ऊपर वीजा बैन ठोक रहे हैं, वहीं पर भारत के लोगों को ग्रांड वेलकम दिया जा रहा है। इससे पाकिस्तानी परेशान हैं और ये भारत की चुगली कर रहे हैं कि हम बोलेंगे कि इजराइल का साथ दे रहा है भारत, तो मिडिल ईस्ट के देश भारत से नाराज हो जाएंगे और भारत के ऊपर प्रतिबंध वगैरह लगाएंगे, या फिर जिस प्रकार से हमें लात मार के सऊदी वाले बाहर निकाल रहे हैं, कम से कम वैसा कुछ ना कुछ भारत के साथ जरूर करेंगे। परंतु ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सरकार ने इन आरोपों पर जवाब देते हुए कहा है कि देश का हर डुअल यूज एक्सपोर्ट सख्त कानूनी प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत किया जाता है। विदेश मंत्रालय ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी जिसमें दावा किया गया था कि भारत इजराइल को ऐसे हथियार, सैन्य उपकरण और डुअल यूज वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है जिनका इस्तेमाल गाजा में सैन्य अभियानों के दौरान किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के तुरंत बाद विदेश मंत्रालय ने अपना जवाब दिया। भारत ने साफ तौर पर कहा कि भारत के पास रणनीतिक व्यापार नियंत्रण है और बात शुरू करेंगे नेतन्याहू और पीएम मोदी से। अब आप लोग कहेंगे भाई अब इनकी कौन सी खबर आ गई, तो जी सुनने में ये आ रहा है कि भारत जो है वो इजराइल को वेपन्स बेच रहा है, यानी कि जो भारत में वेपन्स तैयार होते हैं वो वेपन्स जो है वो इजराइल को दिए जा रहे हैं। ऐसी न्यूज आई है, कंफर्मेशन कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो है वो घबराहट सी आ गई है। मुझे समझ नहीं आती, भारत अगर वेपन्स बना रहा है तो वो चाहे इजराइल को दे, चाहे अफगानिस्तान को दे, चाहे ईरान को दे, चाहे दुनिया में कहीं दे, उस पे पाकिस्तान में किस लिए खलबली मच जाती है। मतलब एक तो हम लोग कुछ बनाते नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पास भी वो पाव वाले बम है, लेकिन हम उन्हें इस तरीके से सेल तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत वेपन्स जो है वो इजराइल को दे रहा है तो उसके ऊपर जरूर हमारे यहाँ बहुत से लोग परेशान हैं। तो उनको सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब मैं ये बात किसके लिए कह रही हूँ, आपके फेवरेट, जी हाँ, डॉक्टर कमर चीमा। सुन लेते हैं डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक खबर आई है जिसमें ये पता चला है कि इंडिया जो है वो इजराइल को बड़ी तादाद में असला दे रहा है। इंडियन साइड जो है वो इसमें बिल्कुल ये कह रही है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस चीज को कौन अब वेरीफाई करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो कह दिया कि जनाब इंडिया बड़ी तादाद में असला इजराइल को प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से ये हालात खराब हुए, और इंडिया इज ए पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इंडिया, कौन से हालात खराब हुए? ऐसे तो ईरान के लिए भी कहा जाता है डॉक्टर साहब के ईरान को जो है वो चाइना वेपन्स देता रहा है, मिसाइल्स देता रहा है, गाइड करता रहा है अटैक वगैरह जो चल रहे थे अमेरिका और ईरान के बीच में। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें किस बात की घबराहट है? जैसा मैंने पहले कहा कि हमें भी कुछ तैयार कर लेना चाहिए, कोई वेपन्स या कोई और चीज जिससे कि लोगों को हमारी जरूरत हो, या हमारे उन जो खुद डाकू है वो खुद लोगों को ठगाते हैं।
तुम उस लोगों को हुक्मरानी के बारे में पूछ रहे। असल बात यह है जो हमारा मुल्क नहीं है, लेकिन कोई बातें उसका सही भी थे। अगर हमारा हुक्मरान सही हो, अवाम भी गलत है, लेकिन ये अवाम ही जाके दुबई के अंदर इस तरह की हरकतें करती है जिस वजह से वीज़े बंद हो गए। वहाँ पे जाके लोन लेके बैंकों से भाग जाते हैं, लोन वहाँ पे इजीली मिल जाता है। बिजनेस पार्टनरशिप किसी के साथ करते हैं, वो पैसे लेके भाग जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं, फ्रॉड करते हैं। जॉब्स के अंदर वहाँ पे जाते हैं, कमिटमेंट कुछ करते हैं, करते कुछ हैं। इस वजह से मामला ख़राब हो रहे हैं। और स्पेशली अभी जो ज़्यादा डिपोर्ट हो रहे हैं उसकी वजह ये कि जो ईरान अमेरिका वार है, इसके अंदर लोग वीडियोज़ बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। तो ये ड्रोन वहाँ पे जा रहे होते हैं, उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे होते हैं। अभी हर चीज़ की वीडियो थोड़ी बनानी होती है। तो ये इस वजह से वहाँ पे पाकिस्तानियों के इमेज खराब हो रही है और लाखों पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामने। आपको पता है अरबों रुपए का जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें भी परेशानी है, उन्हें भी वीज़ा नहीं मिल रहे। उस वक्त होगा जब आपका हुक्मरान सही नहीं होगा। मेन चीज़ ये है, देखो 30-40 साल से हमारा जो पुराने हुक्मरान है वो हुकूमत कर रहे, एक उतर जाता है दूसरा आ जाता है। लेकिन वजह क्या है, अवाम को खाली ये बोल देता है इलेक्शन हो जाता है। हकीकत में ये इलेक्शन अवाम के हक में इलेक्शन नहीं है। अगर आपका एक नजरिया है और नजरिए के मुताबिक नहीं चले तो उसमें ये वजह होता है, अगर तुम सच बोलेगा तेरे ऊपर सजा मिलेगा, अगर तुम झूठ बोलेगा तेरे लिए नरमी है। लेकिन ये सब बातें अगर बंदा करे तो उसके लिए मकसद बोलेगा यार ये तो गरदार है। अगर वो सही बोल देगा तो उसमें सच इस मुल्क में से ज्यादा एक वजह है, बोल भी नहीं सकते। मेन चीज ये है हमारा हुकूमत। उधर इंडियंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट टाइम। अब वो कह रहे हैं कि जनाब 2 नॉन लोकल सिविलियन जो हैं वो कुलगाम के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर वो मारे गए हैं। दहशतगर्दी का वाकया जो है वो हो गया है वहाँ। और इस वक्त उनका सारे का सारा फोकस यही है कि हाउ टू मेक अ पॉइंट कि जनाब पाकिस्तान जो था ना, ये आप बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज़ एंगल देने लगा कि जनाब पाकिस्तान जो था ना, बेसिकली लश्कर तैयबा एक्टिव हो गई है कश्मीर के अंदर। और ये जो लश्कर तैयबा एक्टिव हुई है, ये इसके पीछे पाकिस्तान है। अच्छा चले, गॉट इट। बंदे इस वक्त देखें, टू बी ऑनेस्ट, बंदे इस वक्त कहाँ मर रहे हैं, हमले कहाँ पे हो रहे हैं। ये जो 401 दहशतगर्द मारे गए हैं, इनमें से लार्ज जो तादाद में लोग थे उन्होंने हमले करने की कोशिश की। अब वो कहते हैं जनाब वो पाकिस्तान आर्मी जो है ना, वो जो हुकूमत फौज है, वो अमरनाथ यात्रा जो जम्मू कश्मीर में थी वो उसके रडार पे थी, लेकिन इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त किस्म से वो चीज़ें मैनेज की। ठीक है जी। तो अब पाकिस्तान ने जो है ना वो सॉफ्ट टारगेट्स चुन लिए हैं। मतलब क्या, आप वही पुरानी